गुरुमुखों, सच्चे सेवक के प्रति सद्गुरु का यह आदेश है कि हम आपके संरक्षक हैं और आप किसी से भय मत करिए, सदैव प्रसन्नचित्त रहिए। चिंता करने से विचार बुद्धिक्षीण होती हैं और सद्गुरु के ध्यान से विवेक होता है। हे सेवक, अन्य सभी बातें विस्मृत कर तू त्रिकुटी में ध्यान लगा। वहाँ तेरे इष्ट का निवास स्थान है। उनके पावन श्री चरण कमल हृदय में बसा। श्री भगवान जी के अटल वचन है कि हम अपने प्रेमी सेवक की प्रेम डोरी में सदैव बंधे रहते हैं। प्रेम रूपी रत्न साथ हो तो यत्र तत्र आनंद प्राप्त होगा। अन्य सब आशाएं त्याग कर श्री सद्गुरु से भक्ति दान की याचना करो। अन्य सभी पदार्थ तो विलग हो जाएंगे, परंतु भक्ति साथ नहीं छोड़ेंगी। भक्ति मार्ग में गुरु कृपा जैसी अनुपम अन्य कोई वस्तु नहीं है। जिसको यह प्राप्त हो जाए उसे कोई भी कष्ट क्लेश कलुषित नहीं कर सकता। भक्ति रूपी पूंजी प्रेम रूपी मूल्य देने से प्राप्त होती है, न कि चतुराई से। हे मन, इस बात का तू दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर ले कि सद्गुरु जैसा हितैषी अन्य कोई नहीं है और वे सच्चे प्रेम से ही तेरे बन सकते हैं। तू चतुराई को त्याग दे। लोहा पारस से मिलकर अथवा स्पर्श कर सोना बन जाता है। इसी प्रकार सेवक का दिल सद्गुरु की मौत से मिलकर एक रूप हो सकता है। जिस प्रकार लोहे और पारस के मध्य यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण भी होगा तो सोने में परिवर्तित होना असंभव होगा। इसी प्रकार जहाँ कपट और चतुराई का आवरण होगा वहाँ मालिक से एक रूपता होनी संभव बिल्कुल नहीं है। सद्गुरु की प्रेमा भक्ति एक अमोलक रत्न है। जिस मूल्य पर भी तुझे मिले देने में देरी न कर। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो तो श्री सद्गुरु का ध्यान न भुलावे और आठों पहर उनका सुमिरन करें। श्री सद्गुरु के प्रेम में ऐसे तल्लीन हो जाइए कि अन्य सब कुछ विस्मृत हो जाए। सद्गुरु तो आपको अपना बनाना चाहते हैं। आप भी जहाँ तहाँ से सुरती को हटाकर उन्हीं के प्रेम में मगन हो जाएं। श्री सद्गुरु के शब्द की ओट यदि सर्वदा आपके साथ होंगी तो काल और माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तथा आपके जीवन के सभी कार्य भी सार्थक समझी जाएंगे। यदि सद्गुरुदेव से हार्दिक प्यार होगा तो आप निश्चय ही भवसागर से तर जाएंगे। सद्गुरु का शब्द और सद्गुरु एक रूप है। यदि शब्द से एक रूप हो जाओगे तो गुरु रूप हो जाओगे। सेवक को सदैव यही सोच होनी चाहिए कि सद्गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे प्राप्त करूं। सद्गुरु की आज्ञा का सदैव अनुसरण करें। उसे मन से मत आकिए। जैसे पावर हाउस से तार टूटी हो तो करंट ना आने के कारण अंधेरा छा जाता है, वैसे ही श्री सद्गुरुदेव से दिल की तार टूटी होंगी तो मन में प्रकाश नहीं होगा। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो और सद्गुरु आपकी तरफ हैं तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सेवक श्री सद्गुरुदेव को सदैव अंग संग देखता है उसे किसी बात की न्यूनता नहीं रहती। वह जो अभिलाषा करता है वही उसे प्राप्त हो जाता है। श्री सद्गुरु की आज्ञा सदैव सत्य कर मानते चलिए तो आपके ऊपर सर्वदा कृपावृष्टि होती रहेगी। एक सेवक ने श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में विनती की कि मुझे शक्ति बख्शें जिससे मैं सदैव आपकी मौज पर चलता रहूं। सद्गुरुदेव जी ने फरमाया कि यदि तुम अपने मन के ख्याल छोड़ दो तो हम तुम्हारे और तुम हमारे हो। कोई भी दुख तुम्हारे निकट नहीं आएगा और हमारी कृपा ही तुम्हारा निरीक्षण करेंगी। हरि का भक्त वही है जो मिटकर चले। अगर गरीबी धारण करोगे तो सुख मिलेगा। सेवक को सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। दिल में यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरा कुछ भी नहीं है और सद्गुरु के अतिरिक्त मैं भी और किसी का नहीं हूँ। जो स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुँचाता है वह स्वयं ही सुख स्वरूप बन जाता है। जिसका मन श्री आज्ञा मानकर अहर रहित हो जाता है वह मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सच्चे सेवक के हृदय में श्री सद्गुरु का सिंहासन है। उसे उनके समान और कोई भी प्रिय नहीं लगता। सच्चे सेवक के रक्षक
स्वयं सदगुरु है, उसे कोई भी कष्ट या चिंता नहीं व्याप सकती। यह श्री सदगुरुदेव महाराज जी का पक्का इकरार है कि यदि तुम हमारे बन के रहोगे तो हम भी तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई वेद न रहेगा तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और सच्ची शांति प्राप्त होगी। संतों के वचन है कि आप प्रभु की महिमा एक चित होकर गाओ और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संवारेंगे। ये सच्चे सेवक, संसारी लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, अतः तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने में भयभीत न हो। इन कष्टों के अंदर महान सुख निहित है। यदि आप परोपकार करना चाहते हैं तो सदगुरु की ओट लेकर भूले हुए जीवों को सत्पथ पर लगाइए और मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके चरणों में पहुंचाइए। हे सेवक, तू कोई भी चिंता मत कर, अपितु मालिक का चिंतन कर, जिससे तू स्वयं ही दुखों से छुटकारा पालेगा। प्रेम की साकल में प्रभु बंध जाते हैं। श्री सदगुरु का ध्यान करने से ही आपके मस्तक में जगमग ज्योति प्रकाशित होंगी और अज्ञान के तिमिर को विनष्ट करेंगी। न किसी से घनिष्ठ मैत्री और न किसी से वैर होना चाहिए। मालिक के दर से सबके लिए दया की ही याचना करनी चाहिए। अपनी की हुई भलाई और दूसरों के द्वारा की हुई बुराई भुला देनी चाहिए। पूरे सदगुरु अधिकारी सेवक को एक क्षण में ही आत्मज्ञान दे देते हैं। उसके भीतर से तू में का अवगुण निकाल उसे निर्वाण पद प्रदान करते हैं, जहाँ वह अपने प्रियतम के संग प्रसन्नचित रहता है। श्री सदगुरु की कृपा अमूल्य है, उसके पात्र बनने का यत्न करिए। अन्य सब बातें भुलाकर सदगुरु शब्द को स्मरण रखो। अगर आप में नम्रता होगी तो श्री सदगुरु कृपा की वृष्टि आपको सदैव कृत कृत करती रहेंगी। श्री सदगुरु का आश्रय लोगे तो अन्य बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सदगुरु को अंग संग जानने में ही तुम्हारा कल्याण होगा। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को आपसे मिलने में देरी नहीं लगेगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उनके दासों की चरण रज बनकर उनकी प्रसन्नचित से सेवा करो। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उनके प्यारों से मिलो और उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का यत्न करो। आपका सच्चा धन नाम है, वही पूंजी अंत तक साथ देंगी। जैसे बालक को रोते हुए देखकर माँ उसके पास आए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान आने में एक क्षण भी विलंब नहीं करते हैं। मालिक से लाखों करोड़ों न मांगकर उनकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे जीव माला माल हो जाता है और कृत हो जाता है। जो सेवक मालिक के ध्यान में लीन रहता है, उस सेवक का कष्ट मालिक नहीं सहन कर सकते, वे उसका कष्ट स्वयं ले लेते हैं। यह जीवन परोपकार के लिए ही प्राप्त हुआ है, इसलिए तू स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास कर। एक अकेला होता है, एक और सम्मिलित हो जाने से 11 हो जाते हैं। इसी प्रकार जिसके साथ संपूर्ण विश्व का मालिक है, उसे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता। जो सेवक भक्ति के लिए कष्ट, मुसीबत व निंदा सहन करता है, सदगुरु सदैव उसके अंग संग रहते हैं। परिणाम स्वरूप वह जग में कीर्ति प्राप्त करता है। सेवक उसका नाम है जो अपनी अभिलाषा को श्री सदगुरु की मौज पर नौशावर कर दे। यदि किसी ने आपको दुख दिया हो या दुर्व्यवहार किया हो तो इन सब बातों को भूल जाइए। स्वप्न में भी उन्हें याद मत करिए। कभी कोई व्यक्ति आपसे अशब्द बोले या सद्व्यवहार न करें तो उसका उपाय करो, न कि बदले की भावना रखो। यह मत सोचो कि मैं बड़ा हूँ और वह छोटा है, इसने ऐसा क्यों कहा, अर्थात मान बड़ाई को दिल से बुला दीजिए। आप यही समझिए कि श्री गुरु महाराज जी मुझे उसके माध्यम से कुछ सिखा रहे हैं। गुरु दरबार में रहने वालों का आपस में प्रेम देखकर श्री सद्गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। आप भी प्रेम से रहिए। यदि आपको कोई कठिनाई सहन करनी पड़े तो प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लीजिए। ऋषि मुनियों ने प्रभु प्रसन्नता के लिए कितने कष्ट सहन किए थे।